नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं वीडियो में हम प्रश्नवाली 8.4 के प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले उन प्रश्नों को करने से कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कुछ बीज गणित के सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में a प्लस बी और एक बार माइनस में लेना होगा। a क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी। ध्यान रखिएगा इसमें कि a क्यू माइनस बी क्यू में पहले ही माइनस लगेगा, बाकी का सभी प्लस में आएंगे, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। और a क्यू प्लस बी क्यू में शुरू वाला प्लस में आता है और केवल लास्ट जो ये माइनस में ए बी आएगा, बाकी ये दोनों स्क्वायर वाले प्लस में ही आएंगे। और ये हम लोग फॉर्मूला पीछे क्लास में पढ़े थे, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अगर आपको ये सर्व समीकरण नहीं पता है तो सर्व समीकरण का वीडियो है, इससे पीछे वाले वीडियो में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि सर्व समीकरण हम कैसे निकालते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है। सबसे पहला नंबर है क्वेश्चन कि sin a, इसको हमें बदली करना है cot a में लेके जाना है हमें। तो sin को हम cot में कैसे ला सकते हैं? cot में लाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। cot आएगा कब? जब tan से आएगा। एक ये फॉर्मूला है cot में बदली करने का, और एक cot जो है यहां से आ सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमको tan में, इसको sin को tan में बदलना आसान है या sin को हमें cosec में बदलना आसान है। तो sin का फॉर्मूला ये होता है cosec में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम लिखेंगे 1 बटा में cosec a। अब यहां से क्या करेंगे कि cosec a है, हमें बदलना है cot में, तो cosec से हमें cot में जा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बार इसको हम 1 बटा में इसको अंडर रूट में कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। इसको आप समझिए कि जैसे 2 लिखा हुआ है, इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे कि अंडर रूट लगा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। जैसे 3 है तो हम अंडर रूट लगा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इससे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो क्या करना है हमें कि सबसे पहले हम 1 लिखें बटा में और इसका अंडर रूट किए और साथ ही स्क्वायर भी कर दिए, और ये हो जाएगा 1 बटा में अंडर रूट। अभी आप देखिए cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां पर लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर और थीटा के जगह पर हम a भर देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब हमें बदलना था साइन के बाद में है, साइन के बाद में सेक है और tan है। तो सेक को हम कैसे बदलेंगे? अब हमें सेक को बदलना है, कॉट में बदलना है, तो कॉट में जाने के लिए मेरे पास tan की आवश्यकता पड़ेगा और सेक में जाने के लिए हमारे पास, कॉट में जाने के लिए हमारे पास एक तो tan की आवश्यकता पड़ेगा और एक पड़ेगा हमारे कॉसेक की आवश्यकता। तो सेक को हम किस में बदल सकते हैं? तो सेक को tan में बदलना आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे और स्क्वायर कर देंगे। इससे प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सेक अभी भी सेक है। यहां पर लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a अंडर रूट 1 प्लस tan के जगह पर हम लिख सकते हैं, ये देखिए tan थीटा बराबर होता है 1 बटा में cot थीटा, तो tan के जगह पर लिख देंगे 1 बटा में cot स्क्वायर a। अब यहां से एलसीएम ले लेंगे, तो सबसे पहले अंडर रूट आएगा, cot स्क्वायर गुना कराएंगे वहां पे, तो cot स्क्वायर a प्लस यहां से 1 हो जाएगा बटा में हो जाएगा cot स्क्वायर a। इसको फिर से समझ लीजिए, cot स्क्वायर a गुने 1 बराबर cot स्क्वायर a, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, और नीचे पूरे के बटा में cot स्क्वायर a आ जाएगा। यहां से इसको अगर हम हटा दें तो अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 बटा में इसका वर्गमूल सीधा हो जाएगा cot a, और ये इसका उत्तर होगा। अब उसके बाद में था तीसरा नंबर पे है tan a को cot में बदलना है, तो tan a का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है tan बराबर 1 बटा में cot, तो ये हो जाएगा 1 बटा में cot a, और ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 2 है कि कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए।
देखिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, जितना भी है सबको हमको सेक के फॉर्म में ले आना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन। इस साइन को हमें बदली करना है सेक में। तो सेक में जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एक पहला नंबर पे है कॉस थीटा है, और सेक हमें मिल सकता है टेन वाला से, 1 + tan स्क्वायर से। अब आपको यह निर्णय करना है कि साइन को हमें बदली करना किसमें आसान है, कॉस में हम बदली कर सकते हैं या टेन में बदली कर सकते हैं। हम चाहे तो दोनों में बदली कर सकते हैं। साइन को हम टेन में बदली कर सकते हैं और साइन को हम कॉस में बदली कर सकते हैं। लेकिन साइन को कॉस में बदली करने का सिंपल फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको अंडर रूट के अंदर ले आएंगे और इसका स्क्वायर भी कर देंगे, साइन स्क्वायर ए कर देंगे। इससे क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अंडर रूट यहां से हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। ये कहां से आया, आप इसको समझिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस साइन को निकालना है तो कॉस प्लस में इसको भेजेंगे उधर, तो 1 - कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अंडर रूट 1 - अब कॉस को हम जो है 1 में सेक के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा 1 में सेक स्क्वायर ए। यहां से हो जाएगा अंडर रूट, एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर 1 × ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1 में सेक स्क्वायर ए। ऊपर वाले को तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, सेक स्क्वायर ए -1 में इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक ए, और यही उसका उत्तर है। इस साइन ए जो है ये सेक ए के फॉर्म में आ गया है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो साइन के ही बराबर होगा, और इसको हम जो है इसका जो टर्म है सिर्फ और सिर्फ हम सेक के फॉर्म में रखें, बाकी दूसरा इसमें चीज को नहीं है। उसके बाद में साइन के बाद आता है बात कॉस का। कॉस को हमको सेक के फॉर्म में लाना है, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा। तो इसका हो जाएगा 1 में सेक ए हो जाएगा, और ये इसका उत्तर हो गया। अब इसके बाद आता है टेन की बात। टेन ए, हमें सेक को लाने के लिए टेन के फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर चाहिए हमें। सबसे पहले इसको हम वर्गमूल ले लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। यहां से हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा अंडर रूट, इसमें चाहे तो आप एक जोड़ दीजिए और एक घटा भी दीजिए। तो 1 + tan स्क्वायर ए कर देंगे और -1 कर देंगे। एक जोड़ने से और एक घटा देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा 1, ये इसका उत्तर होगा। चाहे तो आप बिना इसके भी ये लिख सकते थे, सीधा फॉर्मूला लिख सकते थे। यहाँ से ये प्लस में 1 है, उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप चाहे तो इसको बिना लिखे भी इसको आप लिख सकते थे। अब उसके बाद हम कॉट की बात कर लेंगे। कॉट ए, कॉट जो है कॉट बराबर हो जाता है 1 में tan ए। कॉट को हम क्या करेंगे, सिंपल पहले tan ए में परिवर्तित कर लेंगे, और अभी tan ए को हम परिवर्तित इस तरह से किए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 में अंडर रूट tan स्क्वायर ए। जैसे भी tan को परिवर्तित किए थे यहाँ पर, सीधा इसको हम यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। साइन कॉस टेन। अब यहाँ पे कॉसेक ले लेते हैं। कॉसेक ए, कॉसेक को हम लिख सकते हैं, कॉसेक को आप चाहे तो आप कॉट में बदली कर सकते हैं, कॉट में बदल करके भी यहाँ से ला सकते हैं, चाहे तो आप साइन में बदली करके ला सकते हैं, दोनों से बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 में हम साइन से बदली करके ला रहे हैं, 1 में साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 में साइन स्क्वायर ए। 1 में जैसे फिर साइन स्क्वायर को हम कॉस में बदली किए थे, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को हम सेक में बदल देंगे, तो 1 में अंडर रूट 1 - 1 में सेक स्क्वायर ए। 1 में यहां से एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और सबका अंडर रूट लग जाएगा, और बटा में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। फिर आगे इसको 1 में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 बटा में इसका वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए। नीचे वाले का ऊपर गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा सेक ए बटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये इसका उत्तर होगा। और सेक को तो सेक में बदली हम नहीं कर सकते, सेक तो सेक में खुद है ही। इसको आप सेकंड तरीका से भी चाहे तो बना सकते हैं। इसको कॉसेक ए जो है ये सेकंड तरीका इसका है
इसको हम यहां से लिख सकते हैं कॉसेक जो है इसको पहले स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे फिर कॉट में बदली कर देंगे। तो यहां से लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए और इसको हम रूट में लगा देंगे अंडर रूट। कॉसेक स्क्वायर ए जो है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। अब कॉट जो होता है कॉट को फिर से हम tan में बदली कर सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा में tan स्क्वायर ए। फिर आगे यहां देखिए इसको एलसीएम यहां से ले लेंगे हम, यहाँ बटा में 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो यहां से हो जाएगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए गुने ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहां से हम इसको परिवर्तित कर देंगे, तो जो tan स्क्वायर ए है एक है, इसको हम कहेंगे सेक स्क्वायर ए बटा में tan स्क्वायर ए। यहां से tan स्क्वायर ए देखिए 1 जो है ये उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और यहाँ भी रूट लगेगा, रूट दोनों पे था, रूट ऊपर वाले पे भी है रूट नीचे वाले पे भी है, दोनों में रूट लगेगा। और इसका वर्गमूल जो है 2 गो है तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए बटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और ये इसका आंसर हो गया। तो चाहे तो आप इस तरीके से बना लीजिए, चाहे तो इस तरीके से बना लीजिए, परीक्षा में आपको दोनों में से कोई एक ही तरीका बनाना है। प्रश्न संख्या 3 है कि मान निकालना है हमें, मान निकालना है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये 3 का प्रश्न संख्या 1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम रहने देंगे, इस साइन को बदली करेंगे हम। तो साइन स्क्वायर इसको 90 घटाओ, 90 में से हम कितना घटाएंगे कि मेरे पास 27 बचेगा, तो 90 में से हमें 63 घटानी है। ये हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, एक साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, बटा में कॉस स्क्वायर इसको हम चेंज कर देंगे। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 17 बचेगा, तो 90 में से हमें 73 घटाने की आवश्यकता है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर छोड़ देंगे यहाँ पर। देखिए इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि एक को बदली करेंगे, चाहे फर्स्ट को अगर बदली कीजिए तो सेकंड को नहीं कीजिएगा, सेकंड को अगर बदली करेंगे तो फर्स्ट को नहीं करेंगे, जैसे छोड़ देंगे। जैसे इसमें देखिए फर्स्ट को हम छोड़ दिए हैं, इसे फर्स्ट को बदली किया तो सेकंड को छोड़ दिए थे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 से जैसे ही घटेगा, साइन 90 माइनस थीटा होगा तो हो जाता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा कॉस बदली हो जाएगा, कॉस स्क्वायर जो है 90 माइनस थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है, साइन थीटा में बदली होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसका मतलब समझिए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर यहाँ पर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कीजिएगा तब भी बनाएगा, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 कीजिएगा तब भी बनाएगा, साइन स्क्वायर राम प्लस कॉस स्क्वायर राम रहेगा तब भी बनाएगा, साइन स्क्वायर रहीम प्लस कॉस स्क्वायर रहीम बराबर तब भी 1 ही आएगा। यानी कि थीटा की जगह पर कुछ भी रखते हैं दोनों जगह सेम ही होना चाहिए, तो इसका मान 1 आएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 है, कॉस स्क्वायर 63 है, ये दोनों सेम है 63, इसका मान 1 आएगा। यहाँ 73 सेम है, इसका भी मान 1 आएगा और ये इसका उत्तर 1 होगा। इसी में प्रश्न संख्या 2 है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे कि वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक को चेंज करेंगे, जैसे साइन 25 है तो साइन 25 को हम छोड़ देंगे इंटू कॉस, इसको हम लिख पाएंगे 90 से कितना घटाएंगे कि 65 आएगा, तो 90 से हमें 25 घटाने की आवश्यकता है प्लस कॉस 25 को हम छोड़ देंगे इंटू साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 बचेगा, तो 90 में से हमें 25 घटाने की आवश्यकता है। यहां पर हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू कॉस जो होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 से जैसे थीटा घटाएंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा, तो यहां पर हमारा हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस
कॉस 25 तो पहले से था ही था, तो कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो यहां पर हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस साइन स्क्वायर गुना कराएंगे, साइन थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे 25 डिग्री हो जाएगा। कॉस 25 गुना कॉस 25 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, और साइन स्क्वायर राम प्लस कॉस स्क्वायर राम बराबर 1 होता है, चाहे कुछ भी रहे यहाँ पर। इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। प्रश्न संख्या 4 है कि सही विकल्प का चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो 4 नंबर में पहला जो है, इसमें ये क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब दोनों में 9 है तो हम यहां से 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 9। अब यहां से आप देखिए कि सेक को सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या सीधा आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर के आप लिख पाएंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। देखिए इस सेक के जगह पर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर भर दिए, तो टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएगा 9 गुना 1 बराबर 9, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, 4 का 2। यहां पर आगे है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको हम दो तरीके से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं कि यहाँ पर 1 प्लस टेन को हम कहेंगे कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस 1 बटा में इसको हम कहेंगे कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और माइनस 1 बटा में हो जाएगा साइन थीटा। पहले इसको हम क्या करेंगे, इस रूप पे लेके आएंगे। अब बटा में 1 लेके हम एलसीएम ले लेंगे इसका, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, यहां से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहां से हो जाएगा यहां से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटा में साइन थीटा। अब सबसे पहले इनको हम ब्रैकेट में रख लेंगे। यहां पर ये दोनों सेम चीज हैं, देखिए इसको हम a मान लेते हैं, ये हम a के फॉर्म लिख लेंगे, ये हमारा a हो जाएगा और इसको हम b के फॉर्म में, तो ये a प्लस बी के रूप में जाएगा, और इसको हम a मान लेते हैं तो ये a माइनस बी के फॉर्म में जाएगा। a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, यहां पर देखिए इस फॉर्मूले में देखिए a प्लस बी और a माइनस बी जब गुना होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि यहां से ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसका एक का स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर, और नीचे गुना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम स्क्वायर के रूप में फिर खोल लेंगे। तो इसको स्क्वायर के रूप में खोलने के लिए फिर हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अब हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहला का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखिए, चाहे साइन थीटा कॉस थीटा एक ही लिखिए, एक ही बात है। और यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बटा में साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां से देखते हैं आगे हम कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ के एक होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ के एक होता है। तो इन दोनों का जो वैल्यू है यहां से यहां तक का, इनका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां से माइनस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटा नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक प्लस में और एक माइनस में कट जाएगा, यहां पर बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ई कट जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 2। देखिए जब भी ऑब्जेक्टिव में आता है तो इतना लंबा हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला नंबर हमें क्या करनी है कि ये प्रश्न को हम लिख लेंगे, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहां से 1 प्लस
कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। जब भी ऑब्जेक्टिव में आए तो आज का ध्यान रखिए कि जब भी ये फॉर्म किस में रहे, ये tan के फॉर्म में रहे, tan रहे, कॉट रहे, कॉसेक रहे, साइन कॉस को छोड़ करके कभी भी रहेगा तो आपको मान भरना है 45, और साइन और कॉस रहे तो आप कोई भी मान भर सकते हैं, स्वतंत्र है, 0, 30, 45, 60, 90 आप भर सकते हैं। लेकिन जब भी tan साइन और कॉस को छोड़ करके कोई भी आ जाता है, tan आ जाए, सेक आ जाए, कॉसेक आ जाए, कॉट आ जाए, तो आपको मान हमेशा 45 का भरना है। थीटा के जगह पर आपको 45 रखना है, थीटा के जगह पर जितना जगह है थीटा उसके जगह पर आपको 45 रख देनी है। तो जैसे ही 1 प्लस tan 45 का मान हो जाता है 1 प्लस सेक 45 का मान होता है √2, 1 प्लस कॉट 45 का मान होता है 1 माइनस कॉसेक 45 का मान होता है √2। अब देखिए एक और एक 2 प्लस √2, फिर यहां से एक और एक 2 माइनस √2। अब वही फॉर्मूला लगेगा यहां पर, एक बार a प्लस बी के फॉर्म पे है और एक बार a माइनस बी के फॉर्म पे है। ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों सेम चीज है, प्लस माइनस का अंतर है, तो इसका सीधा स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √2 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4 और 4 का वर्गमूल 2 और 4 में से 2 घटेगा 2। इसका सीधा सीधा उत्तर जल्दी निकल जाएगा, जबकि ऑब्जेक्टिव में इसको बनाने में काफी टाइम लगेगा, और अगर आप मान भर के बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव में आप इस तरह से मान भरिए, साइन कॉस रहे तो आप कोई भी मान भर सकते हैं, लेकिन जैसे ही साइन कॉस छोड़ के दूसरा कोई भी मान आता है, tan कॉट आ जाए, तो उसका मान हमेशा 45 ही भरना है। प्रश्न संख्या 4 का तीसरा है कि सेक a प्लस tan a बराबर सेक a, तीसरा है सेक a प्लस tan a इनटू में है 1 माइनस साइन a, और ये पूछ रहा है किसके बराबर है। सबसे पहले हम सेक को बदली कर देते हैं, 1 बटा में ये हो जाएगा कॉस a प्लस ये हो जाएगा साइन a बटा में कॉस a और 1 माइनस साइन a। एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस a, नीचे का जब सेम रहता है सिर्फ ऊपर वाला पार्ट जुड़ जाता है, 1 प्लस साइन a, यहां से 1 माइनस साइन a। अब आप देखिए कि ये a प्लस बी के फॉर्म पे आ गया और a माइनस बी के फॉर्म पे आ गया। ये जो है इसको हम लिख पाएंगे a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो अगर इस फॉर्म पे आता है तो a प्लस बी और a माइनस बी जब गुना होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो सीधा इसको हम लिख पाएंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर a, और नीचे हो जाएगा कॉस a। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटा में कॉस a। अभी यहां से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां से हम साइन को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर। इसके जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर a बटा में कॉस a। कॉस स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना कॉस a गुने कॉस a बटा में हो जाएगा कॉस a, और इस कॉस a से कॉस a कट जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा कॉस a, यही इसका उत्तर है। अब इससे प्रश्न संख्या 4 है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसके जगह हम सीधा सीधे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a। अब देखिए यहां पर इसको हम अलग अलग कर लेंगे, सेक स्क्वायर a गुना 1 बटा में हम कॉसेक कर सकते हैं, सेक बराबर होता है 1 बटा में कॉस। जैसे यहां पर है कॉस बराबर 1 बटा सेक, तो सेक यहां चले जाएगा, कॉस नीचे जाएगा, तो सेक बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉस। तो यहां पे हम लिख पाएंगे कि 1 बटा में कॉस स्क्वायर a, और 1 बटा में जो कॉसेक होता है, 1 बटा में कॉसेक ये साइन के बराबर होता है, तो इसको हम लिख पाएंगे साइन स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a गुने 1 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर a बटा में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a में कॉस स्क्वायर a को हम भाग करते हैं, साइन बटा में कॉस को हम कहते हैं tan, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, यही इसका उत्तर होगा।